20 साल में तो कभी 10 लाख भी रोज़गार तक नहीं पहुंच पाए। अब आगे 5 साल में 1 करोड़ रोज़गार तक पहुंचेंगे। तो ये जनता समझ रही है, ख़ास के युवा है, बिहार की यूथ है। इस हमारी सरकार बनेगी और बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और हमारे पास नीति है, हमारे पास प्लानिंग है, प्रशांत किशोर सर का प्लानिंग है। तो हम तो वैसा जॉब को प्रोड्यूस करने वाले हैं और जॉब प्रोड्यूस करेंगे और नियुक्ति देंगे। हमें तो इसलिए वोट हम मांग रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्लानिंग और नीति है और हम जो अपना निश्चय लेके चल रहे हैं उस निश्चय से रोजगार पैदा होंगे, रोजगार प्रोड्यूस होंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और इस बीच रोजगार एक अहम मुद्दा फिर से बन गया है। देखिए, पिछले वर्ष भी रोजगार मुद्दा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव घोषणा किए थे 10 लाख रोजगार की, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि ये कहाँ से रोजगार लाएगा, पैसे कहाँ से लाएगा। अब एक नहीं 3 लोग जो है रोजगार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, तमाम लोग जो है रोजगार, पलायन और तमाम चीज़ों के मुद्दे को बनाए हुए हैं। तो वहीं नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने 1 करोड़ रोजगार का शगुफा छोड़ दिया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनस्वराज के पटना महानगर के प्रवक्ता फिरोज आलम जी हैं। कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को, जिस तरीके से 1 करोड़ रोजगार की घोषणा हो गई है? आप लोग भी रोजगार का मुद्दा उठाए हैं, पलायन का मुद्दा उठाए हुए हैं। नमस्कार। देखिए, ये जो भी रोज़गार जो 2030 तक 1 करोड़ रोज़गार देने की बात कही गई है, ये सिर्फ एक झांसा है, छलावा है। और ये धरातल स्तर पे तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पब्लिक को बहलाने की बात है। 20 साल में तो कभी 10 लाख भी रोज़गार तक नहीं पहुंच पाए। अब आगे 5 साल में 1 करोड़ रोज़गार तक पहुंचेंगे। तो ये जनता समझ रही है, ख़ास के युवा है, बिहार की यूथ है, इस अच्छी तरह से समझ रही है। क्योंकि नीतीश जी को भी पता है कि 2025 में नहीं होंगे नीतीश। तो इसीलिए ये जितना कुछ कह सकते हैं, जो भी लोगों को बरगलाने वाली बात हो, छलावे वाली बात हो, झांसे वाली बात हो, वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया। कह तो रहे हैं कि 12 लाख रोजगार दे दिया, अभी दिया है तो नियुक्ति पत्र बांट दिए। तो नियुक्ति पत्र कितना बार एक ही आदमी को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कहाँ पर दे रहे हैं? एक ही आदमी को कुछ सैकड़ों, कुछ हज़ार को दिए हैं, जो हर बार हर सरकार देती रही है उतनी नौकरी। वो नौकरी है, वो एक नॉर्मल है। नौकरी तो दे रहे हैं ना, नौकरी दे रहे हैं, लेकिन उसका एडवर्टीजमेंट बड़े पैमाने पर हो रहा है। 10 नौकरी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि 10,000 दे रहे हैं, 10,000 को ऐसा दिखाया जाएगा कि 10 लाख दे रहे हैं। लेकिन अगर सही तरीके से अगर आप लोग प्रेस में हैं, उसकी अगर आप जानकारी जुटाएंगे तो सारा मामला साफ हो जाएगा कि एक्चुअली कितने लोगों को नौकरी मिल रहा है। नहीं तो आप लोग ने जो वादे किए हैं रोजगार के सृजन, रोजगार का सृजन कैसे करेंगे, इन तमाम बातों को आप लोग कैसे साबित करेंगे? देखिए, हमारी सरकार बनेगी और बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और हमारे पास नीति है, हमारे पास प्लानिंग है, प्रशांत किशोर सर का प्लानिंग है। तो हम तो वैसा जॉब को प्रोड्यूस करने वाले हैं और जॉब प्रोड्यूस करेंगे और नियुक्ति देंगे। तो उनके पास भी प्लानिंग होगा ना? प्लानिंग तो पिछले 20 साल में तो नज़र नहीं है। अचानक 4 महीने में प्लानिंग कहाँ से बन गई और कहाँ से आप 1 करोड़ नौकरी की बात करने लगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन का एक शगुफा है और एक इलेक्शन का झांसा है। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो फिर कहते हैं कि 5 लाख दिया ना 17 महीनों में। तो 5 लाख दिया 17 महीने में, तो वो तेजस्वी यादव जी कहाँ दिए, कब दिए? अगर दिए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को रोज़गार मिला है, बिल्कुल मिला है। लेकिन नहीं मानते हैं कि रोजगार मिला, जितनी भी सरकारें आई हैं कुछ तो रोज़गार देती हैं। वो तो एक नॉर्मल है, जो आपको सीट वैकेंट होती है, एम्प्लॉय रिटायर होते हैं, उनका सीट पद खाली होता है, तो उस पर तो रोज़गार होता है। लेकिन कभी भी रोज़गार बड़े पैमाने पे रोज़गार को प्रोड्यूस नहीं किया गया क्योंकि इसमें रोज़गार मिले। नहीं तो आप लोग कितना रोजगार देंगे? क्योंकि युवाओं भी तो सोचेंगे ना कि प्रशांत किशोर आएंगे, हम इनको क्यों वोट दें? सिर्फ पलायन के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे वोट दे देंगे? हमें तो इसलिए वोट हम मांग रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्लानिंग और नीति है और हम जो अपना निश्चय लेके चल रहे हैं उस निश्चय से रोज़गार पैदा होंगे, रोज़गार प्रोड्यूस होंगे और जिससे हम लोग रोज़गार देंगे। तो हमारी सरकार आएगी तो अपने आप पता चल जाएगी कि कौन सी फील्ड से रोज़गार निकाला गया है। तो आप लोग फिर रोजगार किस तरीके से देंगे? पैसे कहाँ से लाएंगे आप लोग? नीतीश कुमार तो जब तेजस्वी से पूछे तो आप लोग से भी तो पूछेंगे ना? बिल्कुल पूछेंगे। पैसा आएगा बिहार के खजाना से ही आएगा और बिहार की जनता का ही पैसा होगा। बिहार की जनता के पैसा से ही रोज़गार का आपको सृजन किया जाएगा और वो रोज़गार मिलेगा। चलिए, रोजगार मिलेगा। तमाम बातों को जनस्वराज के प्रवक्ता बता रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव पे। धन्यवाद।